अब राजा जब बैठे हुए हैं, उसी समय एक सेवक वहां पर उठा और उठ करके उसने राजा की घोषणा कहना शुरू कर दिया। कहा कि हमारे राजा का प्रण है, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से जानकी का विवाह संपन्न हो जाएगा। इसी के लिए स्वयंवर रचा गया है। राजाओं ने मन ही मन मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये भी कोई बहुत बड़ी बात है। पुराना सा टूटा फूटा धनुष रख दिया है और कह रहे हैं कि इसको तोड़ना है, छुएंगे तो टूट जाएगा। धनुष भी सोच रहा है, ठहर जाओ अभी समझ में आएगा। उसी समय की बात है, सारे राजाओं ने विचार किया, चलो एक एक करके तोड़ते हैं। एक राजा जाने के लिए तैयार हुआ, दूसरे ने कहा ठहर जा, बैठ जा, अभी थोड़ा कुछ और बोलेंगे। अरे बोले कुछ नहीं बोलेंगे, बस हो गया इतना ही बोलेंगे। अरे बोले जल्दबाजी मत करे, ऐसा ना हो हमारा मुंह काला हो जाए। इसलिए राजा लोग थोड़ी शांति से बैठेंगे, इसलिए आप लोग भी थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। कुछ ही क्षणों में राम जी और जानकी जी की जयमाला भी देखने को आप सभी को मिलेगी। हेलो 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 हेलो, देखिए मैंने कहा कि मिथिला में जो है धनुष यज्ञ चल रहा है और हमें भी चलना चाहिए धनुष यज्ञ देखने के लिए। हम भी जाएंगे तो हमारा विवाह भी हो जाएगा। यदि हमारा विवाह हो जाएगा, हमारा अभी तक विवाह नहीं हुआ, अब शायद हमारे राम जी के विवाह में, जानकी जी के विवाह में हमारा भी संपन्न हो जाए। ओए होए, देखिए मैं तो बड़ी खुशी से आया हूं और खुशी खुशी जाऊंगा, लेकिन आप ये बताइए कि बगैर इसके विवाह कैसे होता है? राम जी का तो हो जाएगा विवाह, लेकिन हमारे बगैर इसके कैसे होगा विवाह? और हमारे विवाह में कौन कौन चलेगा? उसको हम रसगुल्ली देंगे। क्यों अम्मा, रसगुल्ली जानती हो? अरे काला जुआन जानती हो? हम सब भक्तों को हम समोसी देंगे। समोसा नहीं, समोसी। हमारे यहाँ सब व्यवस्था रहेगी। और गुलाब जामुन। क्यों दाई ऐसे ऐसे मुड़ हिला रही हो? नहीं खाना क्या? हाँ कह रही खाएंगी। देखिए, और हम जो है अब हमारी भी शादी होगी और हमारी भी बारात आएगी। और अभी देखिए शादी में बड़ा ही आनंद आता है। अरे इस शादी तो लगता है बड़ी बर्बादी है। अभी से कुर्सी खुशकने लगी, अभी से कुर्सी खिसकने लगी। अब देखिए हमारे घर में, अरे शादी मेरी हुई ना, कुंवारा रहूं और रात दिन सोच मन में ये छाया रहे, कोई दुल्हन करम में खाली घर का दीवाना अरे मटकिन मोरे घर में दही जमे, अरे कोई नहीं मठा
की ओर से हमारे शादी के लिए 20 रुपये की प्राप्त हो रही है और हमारे साथ साथ इन्हों की शादी हो जाए। और देखिए, अरे घर में हमारे मटकिन दही जमे, अरे कोई नहीं मटका भावेगा। और अरे वाह माता जी, अब तो माता जी भी दे रही है। अरे वाह, सुनते हो, एक हमें पन्नी दे दिया वो हम गठिया लेके। अरे मटकिन और टिपरन लड़ुआ हमारे घर में धरे। अरे अच्छा, अरे टिपरन लड़ुआ हमारे घर में धरे। अरे कोई नहीं लड़ुआ खावेगा। देखिए, शांति का परिचय बनाए रहना, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। और सबको राम जी का, और कल राम कलेवा होगा, आज राम कलेवा नहीं होगा। वाह 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 वाह, जय हो बाबा की। इनके द्वारा जो है हमारे मन आएगी बस, और 4 व्हीलर बउआ हमार छोट वाला कौआ। और सुनते हो, अरे मटकिन, अरे घर में टिपरन लड़ुआ धरे, कोई नहीं लड़ुआ खावेगा। और मटकिन दही घर में जमे, अरे कोई नहीं मटका पीवेगा। करता हूं कि जो भी हमारे विवाह के लिए जो कुछ देना चाहता है वो वहीं बैठे बैठे दे, हम किसी को भेजे दे रहे हैं। किनको भेज दूं? हाँ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और सभी से हमारे विवाह के लिए मैं देखता हूं भला कौन कौन हमारा विवाह करवाना चाहते हैं। और जल्दी हम रसगुल्ली देंगे, रसगुल्ला देंगे और रबड़ी मलाई देंगे, सब खिलाएंगे सबको। अरे लेके पहला प्यार भर के जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके। वो क्या है ना कि बाजा बजाएंगे, हम डांस करेंगे। अब हम चाहते हैं कि एक सुंदर भजन गा दें ताकि मैं सीख ले, हम यहीं से सीख लें कि हम वहां डांस कैसे करेंगे। सुनाइए, अब मैं सबके पास आ रहा हूँ। थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा भैया। जय श्री सीताराम, सीताराम, जय श्री सीताराम। और आइए देखिए,
विश्वामित्र जी को देखकर वहां की सखियां क्या कहती हैं? अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ। बता दो बबुआ, 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 बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ। और कहते हैं क्या? तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक का है कारी बता दो बबुआ, बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ। थोड़ा सा और साउंड बढ़ाइएगा, क्या आवाज लग रहा है? थोड़ा आवाज वोकल पे डीले लगाइए, डीले वोकल पे। राधे श्याम, राधे श्याम। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखे मैं दुबर पातर, देखे मैं दुबर पातर, खाए मार धारी बता दो बबुआ, हो बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ, लोग बाते तो काहे गारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ। लोग बाते तो काहे
बबुआ गवाते तका है गारी बता दो और अंत में कहते हैं क्या? राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, अरे एक तहमरात ओ बता दो बाबुआ लोग बातें काहे गाली 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 बता दो बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। देखिए बैठ जाइए शांति से, मात्र 10 मिनट और बस लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। मात्र 10 मिनट और 10 मिनट में ही भगवान की जयमाला हो जाएगी। बाकी विवाह बात तो अपन कल करेंगे, कल आएंगे जब फिर करेंगे, आज जयमाला तो हो ही जाए। अब यहाँ पर भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठावन, टरई न टरा। राजाओं ने सोचा कि इस धनुष को तोड़ना पड़ेगा तभी जानकी मिलेगी। तो सारे राजाओं ने विचार किया कि इकट्ठे तोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, टूट जाएगा फिर आपस में युद्ध कर लेंगे और जो आखिर में बचेगा उससे जानकी का विवाह हो जाएगा। तो सबने कहा कि चलो सही बात, ऐसे ही करें। तो लगे सारे राजा उठाने के लिए, लेकिन धनुष टसके मस नहीं हुआ। अब यहाँ पर माता जानकी मन ही मन घबरा रही हैं कि हे मैया, मैंने तेरी इतनी सेवा की लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये धनुष इन राजाओं से तो बिल्कुल भी ना टूटे, लेकिन मेरे राम जी यदि जाएं तो छूते ही धनुष टूट जाए। इस धनुष के भार को कम कर देना। सारे राजाओं की ऐसी दशा को देखकर राजा जनक अपने सिंहासन से खड़े हो गए और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती पृथ्वी से खाली है। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है, हमको तो ये पहले ख्याल होता ऐसा, पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती। हम ये
जब ऐसी बात कही राजा जनक ने कि ऐसा लगता है कि ये सारी पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, जाओ अपने अपने घर वापस चले जाओ, अब किस मुंह को लेकर यहाँ बैठे हो? यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं ये प्रण ही ना करता कभी कि ऐसा करना तब मेरी जानकी का विवाह होगा। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं उसके भाग्य में। चले जाओ यहाँ से। सारे राजा लज्जित होकर के बैठ गए, लेकिन हमारे लक्ष्मण जी को ये बात हजम नहीं हुई। उठ कर के खड़े हो गए और कहते हैं कि हे जनक, लगता है तुमने इस बात को सोच समझ करके नहीं कहा। यदि मेरे भैया की आज्ञा मिले ना तो तुरंत ही कांचे घट जिमी डारों फोरी, कांचे घट जिमी डारों सकऊं मेरू मूलक जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो बिना के पुराना, को बापुरो बिना के पुराना। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि मेरी भैया की आज्ञा हो ना, अरे ये तो पुराना सा पिनाक धनुष है, इसकी क्या विशाल, अभी चाहे तो मैं ब्रह्मांड को यूं ही मरोड़ करके रख दूं। जिस प्रकार से मूली को तोड़ा जाता है, सारे ब्रह्मांड को यूं ही लेकर के भाग जाऊं। अभी सारी धरती को उलट पुलट करने की क्षमता मेरे अंदर है। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। धरती मैया कांपने लगी है, प्रभु ये क्या हो रहा है? राम जी ने देखा, लक्ष्मण बैठ जाओ। अरे भैया, तुम मुझे बैठने के लिए कहते हो, जानते हो मुझसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं होता। जनक ने बहुत बड़ी बात कह दी। कहा क्या? सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं। वो जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते, जिनको सुनने की ताब नहीं। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, अनुचित वाणी कह डाली। ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से। भैया ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, हम क्षत्रिय हैं। और ये राजा क्या बोल रहा है कि ऐसा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है, आपके होते हुए, मेरे होते हुए। यदि आपकी आज्ञा हो तो अभी इस धनुष को तोड़। राम जी मुस्कुरा, क्यों तुम्हें ही तोड़ना है क्या? लक्ष्मण ने कहा भैया आज्ञा तो दो। राम जी ने कहा अरे भाई बैठ जा शांति से, मुझे तोड़ लेने दे, विवाह मुझे करना है और तू चाहता है कि तू तोड़ेगा क्या? लक्ष्मण जी इशारा समझ गए। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, इशारा किया, खाली आंखों का इशारा ही समझ गए। प्रेम समेत निकट बैठा दिया। उसी समय विश्वामित्र जी ने देखा। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र बोले अति स्नेह मय वाणी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ठाणे भय उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राज
से लजाए। देखिए अब भगवान श्री राम जी धनुष के पास आए और धनुष के पास आकर सबसे पहले धनुष की पूजा की, प्रणाम किया। माता जानकी मन ही मन कह रही हैं कि हे प्रभु धनुष तोड़ ही देना, नहीं तो कल्याण हो जाएगा मेरा। भगवान राम ने मन ही मन कहा चिंता मत करो। कहते हैं कि भगवान ये जो पिनाक धनुष था, इस धनुष पर शिव जी के गण बैठे हुए थे, तभी इतना भारी था। और यहाँ जानकी जी ने गौरी मैया से प्रार्थना की। मैया ने कहा कि चलो बाबा अपने गणों को हटाओ यहाँ से। कहा क्यों? बोले जानकी ने मेरी पूजा की है, अब इस धनुष को एकदम हल्का कर दो। और जैसे ही हल्का ये धनुष हुआ, भगवान श्री राम ने बड़े ही प्रेम से उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत काहू न लखा देख सब ठाड़े। और दही छन राम माथे धनु तोरा, दही छन राम माथे धनु तोरा। भय भुवन धुनि घोरे कठोरा, भय भुवन धुनि घोरे कठोरा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाई और धनुष बीच से टूट गया। और जैसे ही टूटा सब राम जी की जय जयकार करने लगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की। अब तो सारी सखियों के साथ माता जानकी धीरे धीरे भगवान राम लक्ष्मण शांति से बैठे हुए। राम जी कहे बाबा जी हो गया काम? बोले हाँ हाँ धनुष ही तोड़ना था। कहा अब बैठ जाओ? बोले ना ना अब नहीं बैठना, अब तो बैठने का मौका खत्म। कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबा? कहा ठहर जाओ, जानकी आने वाली है। उसी समय धीरे धीरे माता जानकी अपनी सखियों के साथ चली आई। छोटी सी जानकी, क्योंकि जिस समय मैया का विवाह हुआ था छोटी सी अवस्था थी। रामचंद्र जी बड़े ऊंचे लंबे, अब राम जी का मुकुट भी इतना ऊंचा कि जानकी जी के हाथ ही नहीं पहुंच पा रहे। 6 वर्ष की थी रामचरितमानस में कहा, और 15 वर्ष के भगवान। और अब राम जी सामने खड़े, जानकी जी बार बार प्रयास करती हैं कि एक बार झुक जाएं तो हम जयमाला पहना दें, लेकिन राम जी झुके ही नहीं। क्योंकि उनके मन में विचार आया आज झुक जाऊंगा जीवन भर झुकना पड़ेगा, आज नहीं झुकूंगा। जानकी ने कहा थोड़ा तो झुक जाओ। सखियां भी कहते हैं अरे राम जी कितने कठोर हो रहे हो, थोड़ा तो झुक जाओ। कि झुके जइयो तनकी रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनकी रघुबीर, झुक जइयो तनकी रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो। हेलो हेलो और क्या कहती हैं? कब से खड़ी सी है बाह पिरानी, कब से खड़ी सी है बाह पिरानी, कब से खड़ी सी है बाह पिरानी, कब से खड़ी सी है बाह पिरानी। मन न धरत मिरोधी, लली मोरी छोटी सी, झुके जइयो तनके रघुबीर, लली मोरी तुम रघु
वंशी अपनी अदा में तुम रघुवंशी। दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुके जइयो तनक 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 झुके जइयो तनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो लली मोरी। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान